हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश स्पीकिंग प्रोजेक्ट का डे 4 है और लास्ट 3 डेज़ तक हम कैसे कर रहे थे कि मैं पेपर पे लिख के ला रही थी आपको जो असाइनमेंट देना है, आपको जो लर्न करना है और जो कॉपी पे लिखना है वो मैं पेपर पे लिख के ला रही थी। वीडियो कैमरा के सामने उसी पेपर को शो करते हुए मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती थी। तो 3 डेज़ से ये कर रहे हैं हम। तो मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं। एक जैसा करते करते आपको भी बोरियत होगी, मुझे भी बोरियत होगी। सो आज थोड़ा सा डिफरेंट हम करते हैं। जैसे मैंने पहले दिन आपको नॉर्मल चीज़ें सिखाई, दूसरे दिन आई एम से शुरू किया, तीसरे दिन भी नॉर्मल जो रेगुलर लाइफ में यूज़ होते हैं सेंटेंसेस वो सिखाए। तो आपके लिए थोड़ा सिंपल था, आपको बस देख के नोट डाउन करना था और उसका रट्टा मारना था। अभी आप रट्टा ही मार रहे होंगे। तो आज के लिए थोड़ा ऐसा है कि आपका चेक हो जाएगा कि आप इंटरेस्टेड भी हैं, आप मन लगा के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चेंज किया है। सो चेंज ये किया है कि जैसे हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है हमारे देश का नाम। और अपने स्कूल में माता चंद्रावती इंटर कॉलेज में प्रेयर के टाइम पे ये डेली का रूटीन है कि आपको जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। आप सब जानते होंगे ये चीज़ कि हमारे यहाँ मॉर्निंग में प्रेयर में जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो आपको हिंदी में बताई जाती हैं। सो वो चीज़ें आपको क्योंकि अभी तक सिंपल चीज़ें ही लेके चले थे, जनरल अवेयरनेस की चीज़ें थी। वो इज़ द प्राइम, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। सो मुझे वहाँ से एक आइडिया आया कि क्योंकि आपको वो चीज़ें पता हैं, आप डेली सीखते भी हैं और उसका रिवीजन भी प्रेयर में ही करा दिया जाता है। सो वो चीज़ें आपको पता हैं, तो क्योंकि वो आपको हिंदी में पता है तो क्यों ना उनको इंग्लिश में कर लिया जाए, है ना। तो एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी जनरल नॉलेज भी तैयार होगी और उसके साथ साथ आप इंग्लिश में भी आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो मैंने अपने कंट्री से स्टार्ट किया है कि हमारे देश का नाम भारत है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है और इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बता दी जा चुकी हैं, आपके प्रेयर में आपको बता दी जा चुकी हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और अगर आपको ये टफ़ लग रहा है तो आप जो भी अपने इंडिया के बारे में, अपने कंट्री के बारे में जो भी कहना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, आई लव माई इंडिया, ओके फाइन, यही लिखो, यही लिखो। मेरा जो मैं अभी तक पैटर्न रहा है 3 डेज़ तक कि मैं लिख के ला रही हूँ, आप उसको देख रहे हो, लिख रहे हो। वो फिर से स्टार्ट करूँगी, जैसे ही नया टॉपिक इंग्लिश में आगे बढ़ेगा वैसे ही हम फिर से स्टार्ट करेंगे। बट आज के लिए यही है काम कि आप अपना लिखो। आप इंडिया, किस टॉपिक पे लिखना है, इंडिया पे। आप इंडिया के बारे में जो भी सोचते हो, जो भी जानते हो, जो भी विज़न है आपका इंडिया के बारे में, तो छोटे से छोटा सेंटेंस जो आपको आता है, जो आप लिख सकते हो, पहले उसको हिंदी में लिख लीजिए। जैसे आप सिंपली लिख सकते हैं, मेरा देश महान, या भारत एक महान देश है, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। तो आपको भारत तो की इंग्लिश तो सबको ही पता है, इंडिया। महान, ग्रेट नहीं पता है तो लो मैं बता दे रही हूँ। देश है तो नेशन, नेशन सबको ही पता है नॉर्मली। तो इंडिया बीच में आपको बस इज़ लगाना है सही जगह पे, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। सो छोटे बच्चे इतने छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बड़े लोग बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। सो मैं 1-2 सेंटेंसेस बताती हूँ। जैसे शुरू करते हैं, मेरे देश का नाम भारत है, या हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया है। तो माई कंट्रीज नेम इज़ इंडिया, माई कंट्रीज नेम इज़ इंडिया। माई स्पेलिंग पता है सबको, मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ। कंट्रीज़, कंट्री इतना ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड कि कंट्री पता है आपको, स्पेलिंग नहीं पता है तो आप अपने बुक में, घर में किसी से पूछ के लिखिए, बुक में देख के लिखिए। सो यहाँ पे कंट्री के साथ एस जुड़ेगा, कंट्रीज़, देश का। कंट्रीज़ नेम, नेम की स्पेलिंग भी सबको पता है, इज़ इंडिया, इंडिया की स्पेलिंग तो सबको ही पता है।
सो माय कंट्रीज़ नेम इज़ इंडिया। हमारे देश का नाम भारत है। एक और सेंटेंस आगे हो सकता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। कैपिटल CAPITAL, ये भी आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे मिलेगा। सो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। बच्चों को कई को कन्फ्यूज़न रहता है न्यू दिल्ली और दिल्ली में। दिल्ली इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। इंडिया गेट और जो लुटियन एरिया के आसपास का एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू दिल्ली। सो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, नॉट दिल्ली। दिल्ली इज़ अ स्टेट, सो द कैपिटल इज़ ओनली न्यू दिल्ली। सो अगेन वी शुड से भारत की राजधानी दिल्ली है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। और अभी वर्तमान समय में हमारी नई राष्ट्रपति बनी है, तो हम इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। सो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ मिसेस द्रौपदी मुर्मू। आई रिपीट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, द प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ मिसेस द्रौपदी मुर्मू। ये आपको प्रेयर में बताया जा चुका है अभी कुछ दिन पहले प्रेयर में। ये जनरल नॉलेज की जो 5-10 मिनट की प्रेयर में क्लास कह लो होती है, तो उसमें आपको बताया जा चुका है। सो इंग्लिश में इसको ऐसे कहेंगे, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ श्रीमती मिसेस द्रौपदी मुर्मू। नाउ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिल्कुल प्रेसिडेंट वाली लाइन की तरह, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ श्री नरेंद्र मोदी और मिस्टर नरेंद्र मोदी। बट हम इंडियन हैं, श्री हमारे नाम के आगे ज़्यादा सूट करता है, जेंट्स के आगे, तो वी विल यूज़ श्री। इंग्लिश में भी श्री लगा लेते हैं, इंग्लिश लिखते टाइम भी श्री लगा लेते हैं। सो अगेन आई रिपीट, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये चीज़ें आपको पता है, आप ये चीज़ें ऑलरेडी आप जानते हो, बस मैं इनके इंग्लिश वर्जन्स बता रही हूँ कि आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह से करिए और ऐसे ही और सेंटेंसेस बना के लाइए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो नेशनल आइडेंटिटी वाली जो एलिमेंट्स हैं कि हमारा पहचान, भारत की जो पहचान है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ये चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, यू नो। तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, बाघ, चीता नहीं, बाघ। तो बाघ इज टाइगर। तो राष्ट्रीय को नेशनल बोलते हैं, पशु को एनिमल बोलते हैं और बाघ को टाइगर बोलते हैं। तो मेन जो वर्ड्स हैं उनकी इंग्लिश ये है। तो इसको बोलेंगे कैसे इंग्लिश में? द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। कुछ है, बस दा का यूज़ है, इज़ का यूज़ है, दैट अगेन दा का यूज़ है, हो गया। वर्ड्स की आपको इंग्लिश पता है, इतना तो जानते हैं, स्कूल में बताया जा रहा लगातार। तो बस उनको एक पैटर्न में रखना और आपका सेंटेंस तैयार हो गया। और जैसे ये पैटर्न में रखना और सेंटेंस तैयार करना आप शुरू कर दोगे, आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगी। अभी इनिशियल फेज़ है तो अभी टफ लग सकता है, बट कोई नहीं, यहाँ से ही सब स्टार्ट करते हैं। हम सब हिंदी भाषी हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारी जो परवरिश है वो हिंदी में होती है। हम जब से जन्म लेते हैं अपने कानों में जो हमारे आवाज़ पड़ती है हिंदी भाषी एरियाज़ में, वो हिंदी ही पड़ती है। जब बच्चा बिल्कुल बोलना नहीं जानता, महीने 2 महीने का होता है, लेकिन उसके साउंड जाती है कान में, तो वो साउंड हिंदी ही जाती है हिंदी भाषी एरियाज़ में। और इंडिया के ज़्यादातर एरियाज़ में उनकी लोकल लैंग्वेज ही जाती है। तो
ह्यूमन बीइंग्स जो साउंड पहले सुनता है उसी साउंड में सोचना शुरू करता है, फिर उसी साउंड में बोलना शुरू करता है। तो हमने हमेशा से हिंदी में सोचा, हिंदी में सुना, हिंदी में सोचा, तो भाई हम बोलते हैं और हम उसमें कंफर्टेबल हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ टुडेज़ लाइफ। तो मैं इंग्लिश की बहुत बड़ी सपोर्टर नहीं हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय भाषाओं का सम्मान करती हूँ, भारतीयता का सम्मान करती हूँ। और मुझे हिंदी से बहुत प्यार है, हिंदी मेरी अच्छी है, मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ। बट मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि आज इंग्लिश के बिना हम कंप्यूटर में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स इंग्लिश में ही होते हैं। आप जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आते हो, इंग्लिश में ही ज़्यादातर काम होता है। और अगर आप एमएनसी में जाते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में, फिर तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। सो मैं हिंदी को सम्मान करते हुए इंग्लिश की ज़रूरत पे जोर देती हूँ। उसी पे हमने ये स्टार्ट किया है कि कोई बात नहीं, अभी हमें नहीं आती, हम धीमे 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 सीख जाएंगे। तो हम कहाँ पे थे कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ टाइगर। फिर आगे पक्षी के लिए बोल सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। द नेशनल बर्ड, ओनली द बर्ड विल चेंज, बर्ड, एनिमल की जगह बर्ड, एंड द रिमेनिंग सेंटेंस विल रिमेन सेम। सो द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक। राष्ट्रीय फूल कमल है, कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है। सो द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। फ्लावर शुरू में बोल सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छे एक्सेंट में बोलेंगे तो फ्लावर बचपन में जब हम लिखते हैं FLOWER की प्रोनाउंसिएशन, तो फ्लावर। बट जब आप चाहते हैं कि अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो और सामने वाला समझे कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो वहाँ पे फ्लावर नहीं, फ्लावर। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। सो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, बस मैं इतने ही एग्जांपल्स देना चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहती। इसी तरह से आप जैसे बड़े क्लास के बच्चे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस या इससे थोड़े टफ सेंटेंसेस बना सकते हैं कि कोई आपसे पूछे हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो आप आंसर देंगे देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। फिर नेक्स्ट होगा हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इंडिया, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। और विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, where is Himalaya situation, in north or in south, and how many seas are nearby the boundary of India. Then there are 3 seas: Arabian Sea, Indian Sea, and Bay of Bengal. So there, whatever information you have about India, जो भी जानकारी आपको इंडिया के बारे में है, उस जानकारी को आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। और बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। आपका यही असाइनमेंट है। अगर आपको सेंटेंस बनाने 10 सेंटेंसेस का असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको 10 सेंटेंसेस इंडिया के बारे में छोटे या बड़े लिख के लाने हैं और वो स्कूल में दिखाने हैं। तो अगर आपको 10 सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो 4-5 सेंटेंस तो इस वीडियो में ही हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। और वैसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे मैं आई लव माई इंडिया, छोटे बच्चे ही लिख सकते हैं आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया, आई लव माई प्रेसिडेंट, आई लव माई प्राइम मिनिस्टर, गंगा इज़ आर मदर रिवर, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो भी आप इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको छोटे छोटे सेंटेंस बना के इंग्लिश में लिखिए। यही असाइनमेंट है आज का। आप कल यही लिख के लाएंगे। और कल वाली वीडियो में अगेन से वही पैटर्न चालू करूँगी कि पेपर पे या फिर बोर्ड पे लिख के, और उसको कैमरा के सामने वही रहेगा, मैं नहीं रहूँगी, और वो आप दोबारा से उसी पैटर्न पे करेंगे। बट बीच बीच में हम थोड़ा चेंज करते रहेंगे, थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, थोड़ा सा मोनोटनी चेंज करने के लिए हम चेंज करते रहेंगे। सो थैंक यू। आई होप कि आपको असाइनमेंट याद रहेगा, आप करके लाएंगे। थैंक यू।